आज मैं करने जा रही हूँ अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर और वहाँ पर ये है एक खिड़की जो ना तो खुलती है ना ही मतलब ये हमेशा बंद ही रहती है। इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। तो ख़ैर इसको मुझे थोड़ा-सा चेंज करना था। इसको मतलब खिड़की को अब हटा तो सकती नहीं हूँ क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा टूट-फूट हो जाएगी और फिर मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। बस इसको मैं क्या करूँगी कि जो आप आर्टिफ़िशियल ग्रास देख रहे हैं ना, इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी, ताकि ये खिड़की भी नहीं हटेगी और इसका जो है कि अ, एक लुक भी चेंज हो जाएगा। तो आर्टिफ़िशियल ग्रास लगाने का तरीका मैंने बताया है आपको, ये फ़ेविकोल का हिटेक्स आता है, इससे आप लगा सकते हैं, चाहे तो फ्लोर पे लगा सकते हैं या फिर किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए थोड़ी-सी ना एक्स्ट्रा रह गई थी। मैं क्या है कि बड़ा रोल लेकर आई थी और उसी के फिर मैंने कई जगह इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह के लिए ला रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर नाप लेकर जाएँ, उसके बाद उसको आप लगा लीजिए। प्रॉपर मेज़रमेंट लेंगे ना, तो फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ आपकी नहीं निकलेगी। लेकिन अब हम तो खुद ही सारे काम कर रहे थे, तो इसको आप कैंची की बजाय नाइफ़ से कट कीजिएगा। लेकिन वो अब यहाँ एक्स्ट्रा था ना, तो मेरे पास क्या है नाइफ़ जब मैं कट कर रही थी तो वो टूट गया था। तो उसके बाद फिर मैं इस कैंची से ही कट कर रही थी और इससे कट करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ये काम करना था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मतलब रुक-रुक के ये काम कर दिया और इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो मैंने हटा दी है। अब जो विंडो है वो तो हमने कर दी है और अब जो बाकी की जो दीवार है ना, उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे वॉलपेपर लगाना है। तो जब भी वॉलपेपर लगाएँ तो अच्छे से डस्ट, मिट्टी, धूल जो भी है, वो सारा क्लीन कर लें कपड़े से, उसके बाद ही वॉलपेपर को आप अप्लाई कीजिएगा। ताकि जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी। और ये वॉलपेपर मैंने सेकंड टाइम मँगाया है, बहुत ही अच्छा वॉलपेपर है। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक थीम के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, एक मुझे यहाँ पर एक गार्डन वाली थीम चाहिए। तो ग्रास लगा दी हैं, कुछ मैं यहाँ प्लांट्स लगाऊँगी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो वॉलपेपर है वो मँगाया है, थोड़ा स्टोन वाला लुक है। ये वॉलपेपर मैंने पहले भी यूज़ किया है जब मैंने एक्वेरियम से टेबल बनाई थी ना, तो उसपे भी मैंने ये लगाया था और वो टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी डीआईवाई प्लेलिस्ट पे। तो अब ये देखिए धीरे-धीरे करके आप अगर देखो वॉलपेपर आप लगा रहे हैं ना, तो अगर शुरुआत में अगर आपने सही किया है, तो आपका पूरा वॉलपेपर सही लगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही गलत किए हैं ना, तो फिर सारी चीज़ गड़बड़ ही होने लग जाएँगी। तो धीरे-धीरे करके लगाइए और फिर धीरे-धीरे करके अपने हाथों से रब कीजिए। वैसे ये जो वॉलपेपर है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वॉलपेपर का जो कलेक्शन है, वो मेरे पास काफ़ी है। और उसी के आधार पे मैं बता रही हूँ, कुछ मेरे पास घटिया भी वॉलपेपर आए हैं, जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और अब जो ये ग्रास लगाई है ना हमने, इसको मुझे एक बाउंड्री देनी थी। मतलब थोड़ा इसका जो साइड में आप एजेस देख रहे हैं ना, ये थोड़ा इसको मुझे थोड़ा-सा क्लियर करना था। दूसरी चीज़ मुझे इसको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ ऐड करनी है, उसके लिए भी यहाँ लगा रही हूँ। ये वो वाली फंटी है जो आपको इलेक्ट्रिक की दुकान पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं, तो लकड़ी की फंटियाँ आती हैं जो मार्जिन होती है फर्नीचर की शॉप पे मिल जाती है, उसको भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो आप ग्रास की आप देख रहे थे ना कटिंग फिनिशिंग भी आ गई है इसकी और साथ के साथ में यहाँ पर मुझे लगानी थी एक टेप लाइट। टेप लाइट वो होती है जो एलईडी छोटी-छोटी बल्ब होते हैं और आप पीछे से उसकी जो टेप है वो हटाते जाएँ और उसको आप चिपकाते जाएँ। तो इसके चारों तरफ मुझे वो लाइट लगानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लगाई है। आप चाहें तो फंटी भी लगा सकते हैं लकड़ी वाली। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अगर आप ना भी चिपकाएँ तो आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, अगर आप ये टेप नहीं हटाना चाहते हैं तो। ख़ैर मैंने तो ये टेप हटा दी है और अच्छे से इसको मैंने चिपका दिया है और अब ये जो जलेगी ना तो बहुत ही अच्छी एक खूबसूरत एक लुक देगा। मतलब अगर आप लाइट्स सारी बंद भी कर देंगे तो ओनली अगर ये ही जलती रहेगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो ख़ैर बचेगी ही। तो चलिए एक दीवार का तो कर दिया हमने काम और अब बारी आती है दूसरी साइड की दीवार। वहाँ पर भी ये सारे जितने भी मेरे बनाए हुए डीआईवाई हैं, इनको मैं हटा दूँगी और इस दीवार का भी मैं मेकओवर करूँगी। तो इसके ऊपर भी मुझे
एक छोटी-सी ना दीवार पे अभी कैमरे में नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल हल्की-सी लाइन आ गई थी, जिसे हम दरार बोलते हैं ना, बिल्कुल थोड़ी-सी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर एक वॉलपेपर लगा देती हूँ। तो ये वॉलपेपर भी मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने निकाला और अपनी थीम के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि मुझे गार्डन वाला टच देना था इसलिए। और अब बारी आती है ये एक जो डाइनिंग टेबल है उसकी। ये एक एमडीएफ का बोर्ड है जो मैं लेकर आई थी, 200 रुपीज़ का है ये। 2 बाई 4 है और ये वॉलपेपर है, ये भी एक यूँ समझिए जैसे समुद्र वाला कलर है ना, वो वाला है, पानी वाला जो लुक है वो है। और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और किस्मत से देखिए कि ये जो एमडीएफ बोर्ड है उसका साइज़ और इस वॉलपेपर का साइज़ बिल्कुल समान निकला। न तो मुझे कोई चीज़ कट करनी पड़ी, न तो एमडीएफ बोर्ड, न ये वॉलपेपर। एज़ इट इज़ मैंने इसको लगा दिया और इसकी क्वालिटी सुपर्ब, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत सुंदर लगता है। आप एमडीएफ बोर्ड पे इस तरीके के वॉलपेपर मँगा कर आप घर में जो आपकी वॉल डेकोर है ना, वो भी कर सकते हैं। बस इसके चारों तरफ आपको मार्जिन लगानी होगी। आप कोई भी मार्जिन ले आएँ, बहुत ही सुंदर-सुंदर मार्जिन मिलती हैं। आप किसी भी जो जहाँ पर ये प्लाई बोर्ड मिलते हैं, सनमाइका वगैरह मिलती हैं, वहाँ पर मिलती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ख़ैर मैं डाइनिंग टेबल के नीचे ही लगाऊँगी, क्योंकि जो मेरा डाइनिंग टेबल है ना वो ग्लास का है और ग्लास के ऊपर नीचे की साइड में इसको मुझे लगाना है। ग्लास को हटाऊँगी और उसको इसको नीचे लगाऊँगी ताकि एक प्रॉपर लुक नज़र आएगा। कभी इसका जो कपड़ा वग़ैरह होता है वो हटा भी दें, ना भी बिछाएँ तो ये सुंदर लगता है। तो अब ये इसको अब ग्लास तो मुझसे उठेगा नहीं, तो अब बेटे से कहूँगी उठवाएगा और वो, और उसके बाद फिर मेरे को इसके नीचे प्लेस कर दूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा और गंदा भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ग्लास रहेगा तो हमें बस ग्लास की सफाई करनी होगी और ये एज़ इट इज़ रखा रहेगा। तो अब ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब आप लुक देख सकते हैं कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर-सुंदर वॉलपेपर आते हैं, तो ये आपको आइडिया मिल गया है, लेकिन मैं इसको नहीं रखूँगी, मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया है। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, मैंने सिर्फ़ आपको दिखा दिया है। तो ख़ैर अभी तो मैं आगे कुछ और चेंजेस करूँगी, क्योंकि मेरा मूड बदल जाता है, कभी कुछ सोचती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ। तो फ़िलहाल इसको मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मुझे और भी डीआईवाई वग़ैरह बनाने हैं। तो लास्ट में आपको दिखाऊँगी मैं आगे क्या करती हूँ। तो अब कुछ मेरे को एलिमेंट्स और बनाने हैं, सोरे छोटे-छोटे से डीआईवाई बनाने हैं, अपने दीवार को, जो दूसरी वाली दीवार है उसको डेकोर करने के लिए। तो ये एक वॉलपेपर है जो कि बहुत ही सुंदर है, आप इसको मँगा के ही रख लीजिए, कहीं पर भी आप लगाओगे थोड़ा एथनिक लुक है, जो ट्रेडिशनल लुक बोलते हैं वो है और बहुत ही सस्ता-सा है ये, शायद 140 का या कुछ ऐसे ही आया था। बहुत सारे मँगाती हूँ ना तो मुझे अभी ध्यान है नहीं। पर हाँ, ये इतने का ही है, इतने 200 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये शायद ₹140 का ही है। और एक ये जो बॉटल है मेरे पास, उसका डब्बा था, जिस पे हमारी जो बॉटल आती हैं, उस डब्बे को देखिए मैंने इस तरीके से कट किया है, मैंने पूरा कट नहीं किया है, इसलिए ताकि इसको एक मजबूती मिलेगी साइड से। जब साइड से हम मेरी जो ये लगा देंगे उसके बाद ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा थिक हो जाएगा और बिल्कुल नहीं हिलेगा। आप इसे एज़ अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और ही बनाऊँगी। तो ये बाकी के जो आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये कागज़ वगैरह, ये आप इसी में चिपका दीजिए ग्लू गन से। तो ये बिल्कुल भी आपका ऐसा हो जाएगा जैसे आप बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के जो कार्डबोर्ड आते हैं ना आपके किसी भी पैकिंग के थ्रू, तो उसको आप फेंकिए मत, उससे आप इस तरह की चीज़ें बना लीजिए, कुछ भी नहीं लगता है, बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है। और देखो, चीज़ें खरीद लो आप, कितना ही खरीद लो, लेकिन जो चीज़ सुकून और जो शांति अपने हाथों से बनाई हुई होती है ना, वो तो खैर होती ही नहीं है, सस्ती भी पड़ती है। मन भर जाए तो दोबारा बना लो, मन भर जाए तो ठीक है किसी को दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको अब मैं कवर कर दूँगी इस प्यारे से वॉलपेपर से। तो हो गया ना रेडी, कितना सुंदर। तो अब इसके ऊपर भी ये मेरे पुराने फ्लावर रखे हुए थे, फिलहाल तो देखो मेरे पास यही है, ये लगाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर येलो कलर के लगाने हैं। अभी मेरे पास वाइट ही थे तो इसको मैं यूज़ करूँगी, कभी जैसे मार्केट जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी। बाकी वाइट की हटा के मैं यहाँ पर येलो करूँगी। और उसके बाद ये देखिए, एक मैंने बहुत पहले डीआईवाई बनाया था, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा,
तो उसका क्या हुआ कि ऊपर वाला जो चीज़ थी ना वो तो टूट गई और इसके नीचे ये जो डिब्बा था ये था और इसके अंदर मैंने पुट्टी भरी हुई थी। अब उसको तो मैंने हटा दिया और इसी के ऊपर ही ये थोड़ी-सी ग्रास मेरी बच गई थी, इसको मैं लगा दूँगी, चिपका दूँगी। बहुत ही सुंदर एक डीआईवाई हम बना लेंगे। बहुत ही प्यारा-सा एक सुंदर-सा डीआईवाई लगेगा और ये झरोखा है, ये भी मैंने एक डब्बे से बनाया था और इसके पीछे मुझे थोड़ा-सा वो लगाना है, तार लगाना है ताकि मैं इसको किसी कील पे हैंग कर सकूँ। ये झरोखा बनाना भी बहुत ही आसान है, आप देख लीजिएगा डीआईवाई लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये राजस्थानी जो वॉल डेकोर बनाया था जब मैंने ये बनाया था। तो इस झरोखे को मैं अब दूसरी जगह लगाऊँगी, ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ये भी एक राजस्थानी पेंटिंग है, जो ग्रामीण राजस्थान के जो लोग कैसे रहते थे पुराने ज़माने में। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसको मैं लेकर आई थी मार्केट से। और ये जो अभी मैंने आप लोगों के सामने ही बनाया है, इसको मैं अभी रख देती हूँ। फ़िलहाल के लिए रख देती हूँ और इसको हैंग कर दूँगी। पीछे की साइड में मैंने हैंग करने के लिए ना वायर लगाया है, जो फ्लेक्सिबल वायर होते हैं उसका यूज़ किया है। कुछ भी नहीं करना है, आप सुई से छेद कर दीजिए और वायर डाल दीजिए और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए। तो अब ये देखिए सुंदर सा एक हैंगिंग कुछ हमने बना दिया है। और ये रैक देख रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, डीआईवाई बना किया था इसका। इसके ऊपर भी मैंने चारों तरफ मतलब चारों तरफ नहीं, अंदर की साइड में वॉलपेपर लगाया है। इससे ये फ़ायदा हो गया कि इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वरना पहले जब मैंने पेंट किया था ना, तो गंदा हो जाता था, तो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता था। देखो, घर डेकोरेट करना आसान होता है, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना होता है ना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चीज़ें ला-ला के तो हम भर देते हैं, लेकिन फिर पता है किसी दिन आपका रूटीन थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ ना, देखो सेम रूटीन किसी का भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत मेरा भी गड़बड़ होता है, कभी कहीं जाती हूँ, तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना कि क्लीन करना मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ें बनाएँ और थोड़ा फंक्शनल रखना चाहिए घर को। चीज़ें रखें लेकिन ऐसी हो कि आप आसानी से उसे मैनेज कर सकें। तो अब ये देखिए जो डाइनिंग टेबल पे मैंने एक मेरी बेडशीट बनाने के लिए मैं कपड़ा लेकर आई थी, उसको मैंने मतलब बेडशीट भी बना ली है और आधा कपड़ा बच गया था, उससे मैंने इसको कवर भी कर दिया है डाइनिंग टेबल को। और यहाँ एक वायर से नज़र आ रहे थे, वहाँ पर मैंने एक हैंगिंग कुछ लगा दिया है प्लांटर, वो भी मैंने खुद ने ही बनाया था ऊन से। और इस चेयर पे अब लगा दूँगी मैं चेयर कवर्स और इस रैक पे लगा दूँगी मेरे ही बनाए हुए डीआईवाई। और यहाँ आपसे एक बात करूँगी कि एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने गोल्डन पेंट के ऊपर बनाई थी वो पूरी वीडियो, मतलब पूरा थीम मैंने गोल्ड पेंट पे बनाया था। और उस वीडियो को लोगों ने इतना पसंद किया, इतना ज़्यादा पसंद किया कि पहले तो मैं धन्यवाद बोलूँगी, सभी का ही इतना प्यार मिला। लेकिन कुछ लोग कुछ लोग इतने जल्दी होते हैं कमेंट करने के लिए कि क्या ही बताऊँ। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जब इसका एडिटिंग कर रही थी ना, तो स्टार्टिंग में मेरे मुँह से निकल गया घोड़ा। लेकिन ये ऊँट है। तो लास्ट में अगर उन्होंने पूरी वीडियो देखी होती ना, तो मैंने इसको ऊँट ही बोला है 2 बार, जो मेरे डैडी ने मुझे मतलब मेरे बेटे को दिया था। और उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कुछ पुराना सामान चाहिए था ताकि मैं पेंट करके दिखा सकूँ। तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास उन सबको मैंने पेंट कर दिया। स्टार्टिंग में ये सिल्वर कलर का ही था और ये घोड़ा नहीं, ये ऊँट है। एक और कमेंट आया था कि इसका जो गोल्डन कलर है ना, ये चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो देखो, अभी तक तो मेरा ब्लैक हुआ नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि 1 हफ्ते में ही ब्लैक हो जाएगा। तो देखिए डियर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और ये जो डीआईवाई है, ये भी बहुत पुराना है मेरा, बहुत पहले मैंने बनाया था। और ये आप डब्बा देख रहे हैं ना जिस पे हमने ग्रास लगाई थी, इसके ऊपर हम अपने कान्हा जी को बिठा देंगे। देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इसके अंदर भी अभी मैं कुछ फ्लावर्स लेकर आऊँगी, वो लगाऊँगी। ये भी बहुत प्यारा बरगद का प्लांट है, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है, बिल्कुल रियल लगता है। ये भी लिली के फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने बनाया था पुराने जो कप होता है, बड़ा वाला मग होता है उससे। और ये कुछ जो बर्थडे की चीज़ें आती हैं ना, वो ऐसे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और ये सुंदर सा लग रहा है। और ये एक प्रोटीन का डिब्बा था जिसके ऊपर मैंने जो जूट रोप आती है ना, सूतली आती है, वो लपेट दी है और ये बहुत ही सुंदर ये लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से पुरानी चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो ये चीज़ें बहुत ही कॉस्टली आती हैं। और इसके ऊपर मैंने रख दिया है ये एक प्लांट,
जो कि आर्टिफिशियल है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ लाइट्स ऑन करके, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो भी हैं वो सारी मेरी ही बनाई हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मार्केट से खरीदी हैं। तो फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये रेलिंग पे कुछ मैंने प्लांटर्स लगाए हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। 2 अभी खाली हैं, जब भी मार्केट जाऊँगी, जब मैं लेकर आऊँगी वो भी मैं इसमें लगा दूँगी। तो एक गार्डन वाली जो थीम थी वो मैंने यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की है। तो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है वो आप ही बताना। मुझे तो ख़ैर सही लग रही है। और जो हम सामने देखते हैं ना तो थोड़ा-सा अलग आता है कलर, और जो ये हम कैमरे से करते हैं, मैं तो देखिए मेरा तो कैमरा कोई ऐसा तो है नहीं, डीएसएलआर है, बहुत बढ़िया वाला है। सिंपल सा मोबाइल है, उसी से मैंने ये शूट किया है। तो देखो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, और हर चीज़ सलीके से रखी रहती है ना, तो वो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। आप उसमें आराम से काम कर सकते हैं, इधर-उधर घूम सकते हैं। तो देखिए जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने यूज़ की हैं, जो भी थी। और कुछ बनाऊँगी वो फिर लगाती जाऊँगी धीरे-धीरे करके। ख़ैर अभी मेरा मेकओवर पूरे घर का थोड़ा-थोड़ा चल रहा है, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसी के अनुसार काम करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।